नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। पूरा देश कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने कमाल कर दिया। बिहार क्यों नहीं कमाल कर पाया? कहां चूक गया बिहार? अगर आप जनवरी में देखें, इसी साल फरवरी का देखें महीना, तो जनवरी और फरवरी में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अनुकूल माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहाँ योगी मोदी के डबल इंजन सरकार की काफ़ी चर्चा थी। राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका था। संघ की भाजपा की प्रयोगशाला वो रही है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की ज़मीन को काफ़ी कठिन ज़मीन माना जा रहा था और वहाँ इंडिया गठबंधन के लिए फसल उगाना सबसे मुश्किल माना जा रहा था। लेकिन उस उत्तर प्रदेश में जहां की माटी को जनवरी और फरवरी में बहुत खराब माना जा रहा था इंडिया गठबंधन की दृष्टि से, वहां पर उत्तर प्रदेश ने इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश ने कमाल कर दिया। और इधर बिहार, जनवरी और फरवरी में बिहार की ज़मीन को अच्छा माना जा रहा था। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बावजूद ये माना जा रहा था कि बिहार में सांप्रदायिकरण, भाजपा और संघ का जो एजेंडा है, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, वो ज़्यादा बिहार में नहीं फैला है। ज़्यादा यहाँ नफरत की राजनीति नहीं है। उसकी ज़मीन यहाँ कमज़ोर रही है। बिहार जो है वो लोकतांत्रिक ज़्यादा है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश के पलटने के बावजूद अच्छी स्थिति मानी जा रही थी। लेकिन बिहार वो परिवर्तन, जो देश में परिवर्तन आज हुआ है, हालांकि बहुमत मिल गया है एनडीए को, लेकिन फिर भी बहुत सारा परिवर्तन है जो आप देख रहे हैं। उस परिवर्तन में बिहार अपनी उचित जो हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, जो उम्मीद थी बिहार से, वो उम्मीद बिहार पूरा नहीं कर पाया। तो कहाँ चूका आखिर बिहार? तो बिहार में आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव के हाथ में नेतृत्व था। जनवरी और फरवरी में तेजस्वी यादव की मांग थी कि जो राज्य में जो दल मजबूत है, जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है, उसको ड्राइविंग सीट मिलनी चाहिए। कांग्रेस से इस बात को लेके एक तनातनी जैसी दिखती थी। कांग्रेस ने फ्री हैंड दे दिया राजद को, तेजस्वी यादव को फ्री हैंड दे दिया कि आप जैसे आप चाहते हैं उस तरह से आप टिकटों का बंटवारा करिए, उस तरह से आप चुनाव कैंपेन को निर्धारित करिए। फ्री हैंड मिला तो ज़मीन भी अच्छी थी, आपको फ्री हैंड भी मिला। इसके बावजूद तेजस्वी यादव कहाँ चूक गए? तो मेरी समझ से चूकने के सबसे 4 प्रमुख ऐसे बिंदु हैं जहां पर तेजस्वी यादव चूक गए, वरना बिहार जो है कुछ और ही रिजल्ट देता। जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर खरा उतरता। सबसे पहले तेजस्वी यादव चूक गए A to Z की राजनीति करने में। वो चूक गए जो 2023 में वो कह रहे थे, 2024 के भी शुरुआत में वो कह रहे थे कि राजद जो है नई राजनीति करेगा, A to Z की राजनीति करेगा, सभी जातियों को, सभी समाज को एकोमोडेट करेगा, समावेश करेगा अपने में। वो टिकट बंटवारे में नहीं दिखा। टिकट बंटवारे में वाई जो है वो बहुत हावी रहा। 23 सीटों पर राजद ने चुनाव लड़ा और 23 में 9 प्रत्याशी राजद ने दिए। एक अपनी जाति से, जो उनका मुख्य आधार है, यादव जाति के प्रत्याशी दिए। आप अखिलेश यादव से तुलना करें तो अखिलेश यादव 62 सीटों पर चुनाव लड़े और वहां पर सिर्फ 5 यादवों को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। ये एक बड़ा फर्क है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव में। तेजस्वी यादव जो पुराना एक जो घेरा था, उस घेरे से बाहर नहीं निकल पाए। और वहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो MY का टैग लगा हुआ था कि ये MY की पार्टी है, इससे बाहर नहीं है इसका आधार, उस MY को उन्होंने तोड़ दिया। सबसे ज़्यादा, एक खबर के अनुसार सबसे ज़्यादा 13 प्रत्याशी कुर्मी दिए। तो ये कुर्मी समुदाय उत्तर प्रदेश में भाजपा का आधार था। इसी तरह से कुशवाहा, अति पिछड़ी जाति के अन्य जातियां, निषाद वगैरह, इनको बड़ी संख्या में टिकट दिया। और उत्तर प्रदेश के कुछ अपने मुद्दे भी थे, तो जो जैसे कि वहाँ पेपर लीक का मुद्दा था, जैसे वहाँ छुट्टा सांड का था मुद्दा, तो राष्ट्रीय सवालों के साथ और वहाँ का जो स्थानीय उत्तर प्रदेश के सवाल हैं उसको भी उन्होंने उठाया। बिहार में A to Z नहीं कर पाए तेजस्वी यादव। पहली कमी मेरी समझ से तेजस्वी पहली ये उनकी चूक है। दूसरी जो उनकी चूक है
कि वो बिहार में जैसे वहाँ पेपर लीक को, छुट्टा जानवरों को मुद्दा बनाया स्थानीय तौर पर, यहाँ पर वो भाजपा के खिलाफ कोई अलग से मुद्दा नहीं बना पाए। तीसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश में एक टीम दिखती थी, कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी और एक टीम दिख रही थी, एक टीम वर्क दिख रहा था। और यहाँ पर आप देखें कि वो टीम वर्क नहीं था, यहाँ पर कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव अकेले मुकाबला कर रहे हैं, तो एक ये फर्क था। फिर पप्पू यादव के साथ जिस तरह से तेजस्वी यादव ने व्यवहार किया, उसको भी बिहार ने अच्छा नहीं माना। उसका एक पूरे बिहार में ही एक तेजस्वी के छवि में एक तरह का एक छोटा दाग वो जरूर लग गया है, जिस दाग को वो जल्दी नहीं मिटा पाएंगे। इसके उल्टा आप अखिलेश यादव को देखें तो बनारस में जो भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय राय और अखिलेश यादव के बीच में 2023 के अंत में काफ़ी एकदम तूतूमय में जैसी स्थिति हो गई थी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुल के बयानबाजी कर रहे थे और उस अजय राय के लिए जब अखिलेश यादव पहुंचे बनारस में, तो वो भाषण के बीच में उन्होंने अजय राय को बुलाया अपने पास और हाथ पकड़ के कहा है कि इनको एक एक वोट देना है। और उसके बाद तो पूरा जो चार्ज हो गया समाजवादी पार्टी का भी समर्थक जो है, समाजवादी पार्टी का भी आधार। और इसीलिए बनारस में प्रधानमंत्री मोदी को जीत में पसीने छूट गए। जीत तो वो गए लेकिन 1.5 लाख वोट से सिर्फ जीते। पिछली बार उनको 6.5 लाख से ज़्यादा वोट मिला था, इस बार उनको करीब 62,000 कम वोट मिला है। और इधर अजय राय जो है पिछली बार 1.5 लाख वोट मिला था, इस बार इनको 4.5 लाख करीब वोट मिला है। तो काफ़ी वहाँ पर फाइट दिया अजय राय ने और वो बहुत साधारण जीत रह गई प्रधानमंत्री मोदी की। जो नारा था कि 10 लाख से ज़्यादा वोट से हम जीतेंगे, तो वो सिर्फ महज 1.5 लाख वोट से जीत पाए। तो वो जो एक केमिस्ट्री बनाई अखिलेश यादव ने, बिहार में वो केमिस्ट्री नहीं थी, वो टीम नहीं दिखती थी, टीम वर्क नहीं था। यहाँ पर अकेले थे कि अकेले तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। तो ये जो फर्क है। और एक और चौथा फर्क जो मैं बताऊंगा कि वो चौथा फर्क ये है कि जो नीतीश के साथ जनाधार है, अति पिछड़ों वाला जनाधार और महिलाओं का जनाधार, इसके लिए कोई अलग से स्ट्रैटेजी तैयार करने में तेजस्वी यादव चूक गए। टिकट के बंटवारे में तो नहीं दिया है, वो उसका भी असर पड़ा वहाँ पर। जबकि वो यूपी में अखिलेश यादव ने किया तो एक स्वाभाविक जुड़ाव हो गया। हर जगह उनका जो आधार था अखिलेश यादव का, उसमें वो जिसको टिकट दिया उसका आधार जो है वो प्लस होता गया। तो यूपी ने कमाल कर दिया। बिहार में टिकट के बंटवारे में भी वो नहीं दिखा। और इस अति पिछड़े वर्ग के लिए दलित एक अच्छा काम, यहाँ पर सारा काम गलत किया वो बात नहीं है। तो मुकेश सहनी को साथ में रखना तेजस्वी यादव का ये अच्छा कदम था, लेकिन इसके अलावा उनको अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए और भी जो बनानी चाहिए थी, जो केमिस्ट्री बनानी चाहिए थी, जो कदम उठाने चाहिए थे, जो मुद्दे भी होने चाहिए थे। मुद्दे भी आप देखें कि तेजस्वी यादव का सबसे ज़्यादा जोर जो था वो 17 महीने की अपनी सरकार पर था कि 17 महीने में हमने नौकरी दी, लेकिन इसको वो काफ़ी इस पर ज़्यादा उन्होंने फोकस कर दिया। तो जो बाकी मुद्दे होने चाहिए थे, एक जो नया नैरेटिव गढ़ना चाहिए था, अति पिछड़ों के लिए मुद्दा होना चाहिए था, दलितों के लिए कुछ और मुद्दा होना चाहिए था, वो तो संयोग कहिए कि संविधान वाला मुद्दा आ गया बाद में, तो उसको भी इन्होंने लेट से उठाया। तो अति पिछड़ों के लिए नहीं कुछ था। तो अगर आप ऐसा नहीं बना पा रहे थे तो जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसका ही अगर मुद्दों को उठा देते, जो महालक्ष्मी योजना थी जिसमें और महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने की, ये सब बात तेजस्वी यादव ने बहुत अंत में बोलना शुरू किया। तो अति पिछड़ा जो है उसको एड्रेस नहीं कर पाए तेजस्वी यादव। जो दलित हैं उनको भी बड़ी संख्या में एड्रेस नहीं कर पाए, खास करके अति पिछड़ा और महिला, ये दो के लिए अलग से रणनीति नहीं बना पाए। तो कुल मिला के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो अच्छी लड़ाई लड़ी वो इन्होंने, लेकिन जो परिणाम अपेक्षित था, जैसी भीड़ दिख रही थी तेजस्वी की सभाओं में, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई और बहुत सारे तबके समाज के छूट गए।
तो यहाँ पर तेजस्वी यादव को भी सोचना पड़ेगा। बिहार की जनता ने जहाँ भाजपा को भी सोचने के लिए बाध्य कर दिया है, उसकी भी सीटें घटा दी है, वो 17 से घटा करके उनको 12 पर पहुँचा दिया है, उनको भी सबक दिया है। नीतीश कुमार को भी सबक दिया है, हालांकि उनको कम दिया है, वो 16 से वो भी 12 पर आए हैं, 4 सीटें उनकी भी घटी हैं। तो तेजस्वी यादव को भी बिहार की जनता ने सबक दिया है कि आप A to Z की राजनीति करिए, टीम वर्क करिए, सबको जोड़ने की कोशिश करिए। ये जोड़ने की कोशिश जो अखिलेश ने अजय राय के साथ किया, वो यहाँ पप्पू यादव के साथ नहीं किए। यहाँ पर यह भी परसेप्शन है कि कन्हैया कुमार को नहीं आने देना चाहते हैं बिहार में। तो ये जो परसेप्शन है कि हम ही अकेले रहें, इसके बदले टीम वर्क आए, एक टीम दिखे आपके साथ। टीम हमेशा ज़्यादा मजबूत होती है। एक अकेला सब पर भारी, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते थे, नहीं चला इस बार एक अकेला सब पर भारी। इधर जो था, आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में एक टीम वर्क किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, एक टीम काम कर रही थी। बिहार में वो टीम कहीं नहीं दिख रही थी। यहाँ पर वही एक अकेला तेजस्वी यादव ये थे और 17 महीने का उनका काम था। यही 2 चीज़ों पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया जोर, इसके बजाय जोर होना चाहिए था यहाँ के नए मुद्दों को खोजने में, लोगों को जोड़ने में, सभी टिकट बंटवारे से लेकर के मुद्दों की तलाश में, और वो पूरा कैंपेन में वो दिखना चाहिए था। तो मेरी समझ से ये 4 कमजोरियाँ हैं। A to Z की राजनीति नहीं कर पाना, टीम वर्क नहीं होना, एक अकेला ही रह जाना, अति पिछड़ों को संबोधित नहीं कर पाना, और इसी तरह से पप्पू यादव जैसे कुछ खास जो कैंडिडेट थे उनके साथ भी एक संबंध बनाना अच्छे से करते तो वो उसका असर और जिलों में भी पड़ता। तो ये तेजस्वी यादव तो एक बड़ा मौका वो चूक गए हैं। 2025 के लिए सबक दे दिया है बिहार की जनता ने कि आप अगर ऐसे ऐसे करें तो आप जीतेंगे, वरना अगर यही रहा तो फिर 2025 में भी बहुत सारे अगर मगर खड़े हो जाएंगे। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।